हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करती हूँ इस प्यारी सी रीडिंग में। स्वागत है, वेलकम है, दिल से वेलकम करना चाहूँगी आप सभी का जो इस रीडिंग को देखने आए हैं, जो अपने पर्सन की या फिर अपने रिलेशनशिप में जो भी अभी एनर्जी है उसकी गाइडेंस को लेने आए हैं। तो आज की रीडिंग मैं डेडिकेट करूँगी, एक डिटेल रीडिंग होने वाली है जहाँ आपके और आपके पर्सन के बीच में जो रियूनियन है वो होने से कौन रोक रहा है, मतलब कौन सी चीज़ें हैं जो एक तरीके से ब्लॉकेज बनी हुई है, कौन सी चीज़ें हैं जो एक तरीके से बर्डन बनी हुई है। ठीक है, इन सारे सवालों के जवाब आज हम एंजल से, कैंडल की हेल्प से लेंगे। ठीक है, ब्लैक कैंडल है, फर्स्ट टाइम है। दिल थाम के, दिल लगा के देखिएगा आखिरकार आपकी रीडिंग में क्या आने वाला है। मैं भी जानने के लिए बहुत ज़्यादा प्रार्थना कर रही हूँ। बिल्कुल मन को शांत कर लीजिए और हम देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। क्या आपके साथ ऐसे होता है क्या, इस कनेक्शन में चीज़ें बनते बनते बिगड़ जाती है। इस कनेक्शन में ऐसा लगता है हर चीज़ में ना बहुत रुकावटें हैं, कोई भी चीज़ बहुत आसानी से नहीं हुई। मतलब मैं देख के बता रही हूँ, इस समय ना आपके मन में हो सकता है बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल चल रहे हो। आपको ऐसा लगता हो कि बाकियों के केस में आप देखते हो कुछ नहीं, बस एक आध दिन पहले आए, थोड़ा सा टाइम क्या स्पेंड कर लिया, मतलब एक दूसरे के हो गए और एकदम से शादी तक पहुँच गए। ठीक है, अगर उनके रिलेशनशिप के मायने क्लियर भी नहीं हैं तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है, कोई ना कोई रास्ता निकल रहा है, कोई ना कोई हल निकल रहा है और चीज़ें मतलब वर्स्ट की तरफ कभी नहीं जाती। आप देख रहे हो दूसरों के केस में, पर इन योर कनेक्शन यू फील लाइक ना चाहते हुए भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि ना आपको ये दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप का ना कोई मतलब नहीं निकल पा रहा है। या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी है या तो यहाँ पे बिल्कुल बातचीत नहीं हो रही है। शिकायत इस समय आपके गले से ये बात उतर नहीं रही है कि कैसे ये आपके जो पर्सन हैं वो आपके बिना रह पा रहे हैं। आपके मन में ये चीज़ बार बार आ रही है। फॉर मोस्ट ऑफ यू एक जनरल मैसेज आ रहा है, आप देख के बताइएगा। आपकी ना एक आदत है जहाँ पे जब तक आप पूरी तरीके से किनारे पे नहीं आ जाते, मतलब जब तक पूरी तरीके से चीज़ें बर्बाद ना हो जाए, आपको समझ नहीं आता कि कब रुकना है। तो इस समय ना आप एक्सट्रीम पे जा चुके हो और इसी वजह से आप में से बहुत सारे लोग रीडिंग देखते तो हो, लेकिन आपको ऐसा लगने लगा है कि रीडिंग देखकर भी ना आप इनके पास वापस नहीं जाना चाहते। ऐसा इसलिए लगने लगा है क्योंकि आपको ऐसा लगता है इससे ना आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और आगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये चीज़ आप किसी को भी नहीं बताते हो, भले ही आप प्यार की बातें ज़रूर बता दो, बट यू फील लाइक ना इन सब चीज़ों से आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है और आपको ना उसकी रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। ये आपकी करंट फीलिंग्स मुझे बता रही है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपको उनकी याद नहीं आती, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप उनके बारे में सोचते नहीं हो। ये सभी चीज़ें हो रही है, सभी चीज़ें मुझे होती भी दिखाई दे रही है और आप कहीं ना आज भी उनके लिए इतना ज़्यादा डीप कनेक्शन फील करते हो, इतना ज़्यादा प्यार महसूस करते हो कि आप आते जाते ना आप उनको याद करते रहते हो। कोई दिन नहीं गया जहाँ पे आपके पर्सन का ख्याल नहीं आया। दो एनर्जी है, एक तरीके से अपने आप को बहुत ज़्यादा रोक रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरी ओर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें हो नहीं रही है, कोई चीज़ें हाथ से निकलती जा रही है। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की कोई एक ऐसी बात है जो आपको चुभ रही है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप एक्शन का वेट करते करते ना बहुत ज़्यादा ही आपने वेट को खींच लिया है और ये इंतज़ार जो है वो नेवर एंडिंग दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये इंतज़ार कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
चारों तरफ से ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन का इंतज़ार करते करते आपने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैक बर्नर पे रख रखा है। यानी कि अपनी चीज़ों को, अपनी प्रायोरिटी को पीछे करके ना आप इस पर्सन का इंतज़ार कर रहे हो, आप इस लव कनेक्शन को चाहते हो। देखो, ये जो आपके बीच में या फिर जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन चल रही है कि रिलेशनशिप अच्छा है या नहीं, रिलेशनशिप में कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसी नहीं आ रही है, तो पता है क्या हो रहा है यहाँ पे? आप अपने आप को ना कहीं समझा रहे हो, अपने आप को दिलासा दे रहे हो, झूठा दिलासा ही सही कि इस बार अगर वो आते हैं आप अपनी दोनों चीज़ों को मैनेज करोगे। एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि इस बार वो आते हैं तो आप मतलब अपनी चीज़ों को छोड़ोगे नहीं, अपनी चीज़ों को स्टेबल करोगे, दोनों चीज़ों पे फोकस करोगे। आप अपने आप को कहीं ना कहीं समझा रहे हो, आप अपने आप को आपके जो पर्सन है जब कांटेक्ट करेंगे या आपके पास आएंगे उस चीज़ के लिए मना रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मनाते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन का ज़रा कनेक्शन देख लेते हैं, आपके पर्सन की क्या कंडीशन है ये भी देख लेते हैं। आपके पर्सन के इमोशंस अपने कंट्रोल में नहीं है, ये गो विद द फ्लो जा रहे हैं, गो विद द फ्लो जा रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा लगता है कुछ पीयर प्रेशर है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इनके सामने मजबूरी है, मजबूरी नहीं है, पर मुझे ऐसा साफ दिखाई दे रहा है कि मजबूरी नहीं, एक तरीके का प्रेशर है फिट इन का। हो सकता है ये जिनके साथ भी रह रहे हैं या जिनके आसपास भी ये हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अच्छा मानते हो, उनको ये बहुत ज़्यादा सराहते हो। इस वजह से ना ये हमेशा उनको खुश करने की या उनको प्लीज़ करने की कोशिश करें, उनके बारे में सोचने की कोशिश करें। उनकी धुन में ही मुझे ऐसा लगता है ना कि ये अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि जो कुछ भी हो वो ना कहीं अगर ये अपने आसपास वालों को, जिनको ये अपने से बड़ा मानते हैं, अपने से अच्छा मानते हैं, जिसको ये बहुत ज़्यादा आइडलाइज़ कर रहे हैं, जिनको ये अपना रोल मॉडल या हीरो मानते हैं, अगर ये उनके जैसे बन जाएंगे, अगर ये उनकी तरह ही दिन रात मेहनत करेंगे या उनके ग्रुप में आ जाएंगे या उनके टच में भी आ जाएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि शायद ये अपने प्यार को भूल जाएंगे या प्यार से एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी चीज़ें इनको परेशान नहीं करेगी, आपकी याद इनको परेशान नहीं करेगी। बेसिकली इसीलिए ये छलांग मारना चाह रहे हैं, इसीलिए अपना ये ग्रुप बदलना चाह रहे हैं। या तो ये बोलूँ या तो ये हो सकता है कि किसी दूसरे जैसा बनना चाह रहे हैं, दूसरे की क्वालिटीज़ अपने अंदर लाना चाह रहे हैं, ऐसा मैं बोल सकती हूँ। अब इसी से ही ना पता है क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो मुझे ये भी लगता है कि ये हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी हो, क्योंकि आसार तो ऐसे ही दिख रहे हैं। आसार तो यही दिख रहे हैं कि आपके पर्सन का आपकी बात को ना मानना, आपके पर्सन का आपकी बात को ठुकराना, आपके पास वापस ना आना, किसी और दिशा में जाने की कोशिश करना, लेकिन फिर भी आपके प्यार को मिस करना, आपके प्यार को याद करना। ये क्या होगा पता है, आपके पर्सन को अभी कोई गिल्ट नहीं है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट पता है, मैं बताती हूँ, अब दो तरीके के इंसान होते हैं। कुछ लोग मान जा, कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कुछ ऐसा ही हुआ। अभी थोड़ा सा मेरा ध्यान हटा, हल्का सा पेपर हमने खो दिया यहाँ से। एनीवेज कंटिन्यू करते हैं इस रीडिंग को। रुकावटें आती रहती है, पर ज़िंदगी का नाम यही है, जीना इसी का नाम है। इस पे फोकस ना करके पूरी रीडिंग पे हम फोकस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई तो आपको दे ही रहा होगा साफ साफ कि इनको ना किसी बात का ज़रा भी गिल्ट नहीं है। जैसे कहते नहीं, किसी इंसान को गिल्ट हो और उनको बहुत अफसोस होने लगता है कि ये क्या कर दिया मैंने, ये तो मेरे से बहुत गलत हो गया, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था। हर एक इंसान को ना बात यह है कि अपनी गलती के बारे में एहसास होता है, हर एक इंसान को अपनी गलती के बारे में पता होता है, लेकिन ये पर्सन ना कबूल करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, कबूल करते हुए नहीं दिखा रहे, क्योंकि ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप में या फिर अपने आप से, अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना चाहते। जो इनके पास, इनके अंदर जो डर है ना, इनकी पोल खोल होने का, जो इनके पास जो डर है मेहनत करने का, पता है सबसे ज़्यादा इनका ये डर होता है। मतलब मैं आलसी नेचर या फिर ये कुछ करने से पहले 10 बार सोचना बोल सकती हूँ। पता होता क्या, ये पर्सन आपको तो एडवाइस दे सकते हैं कि तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम वो कर लो, पर जब बात एक्चुअल में उनके करने की आती है ना, पर जब बात एक्चुअल में चीज़ें करने की आती है तो बहुत ज़्यादा ये कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इनको डाउट होने लगता है।
बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगने लगता है कि ये आपके सामने वीक पड़ जाएंगे अगर ये अपने आपको कन्फेस कर देंगे, या फिर ये नहीं चाहते कि आपको कोई मौका दे जिससे आप उनकी शिकायत करो या आगे जाके कोई शिकायत लगाओ या ऐसे कुछ। आप समझ रहे हैं? ये मतलब अपने लवर को ही एक मौका नहीं देना चाहते कि इन पर किसी तरीके की उंगली उठे। अपने लवर को ही कुछ भी ऐसा नहीं मतलब करना चाहते जिससे इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो। ठीक है ना? अपने आप से ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते हैं। अपने आप से ये कुछ भी अपने बारे में इस समय इमोशनली आपको रिवील नहीं करना चाहते हैं, कुछ भी रिवील नहीं करना चाहते। ऐसा लगता है कि जो चीज़ हो रही है इनको ये पता है, लेकिन कहीं ना कहीं दे आर हाइडिंग इट फ्रॉम यू। अपने जो दिल का गिल्ट है, अपने जो दिमाग का गिल्ट है, दे वॉन्ट टू हाइड इट फ्रॉम यू। वो आपसे छुपाना चाहते हैं, वो आपको किसी भी हालत में पता नहीं लगने देना चाहते हैं। ठीक है ना? वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि मन ही मन में ये क्या सोच रहे हैं। वो आपको ये नहीं बताना चाहते कि मन ही मन में इनका दिल क्या कह रहा है। ये नहीं बताना चाह रहे कि मन ही मन में वो सोच क्या रहे हैं। ठीक है? आपके सामने आके इस चीज़ को कन्फेस करके रिवील नहीं करना चाह रहे हैं। ये एनर्जी इनकी कह रही है। ठीक है? ये कैंडल हम यही रहने देते हैं, एक और कैंडल ले आते हैं और आपको मैं थोड़ी और क्लैरिटी दूंगी। मेरे साथ रीडिंग में बने रहिए। 111133 अगर आपको दिखा है तो जल्दी से तुरंत लाइक कर दीजिए। इस रीडिंग के बाद ना एक न्यू रीडिंग का लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके जस्ट नीचे लिखा होगा। मुझे उस पर क्लिक करके आप रीडिंग देख के ज़रूर जाइएगा। ठीक है? एक और पेपर हम ले रहे हैं, रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। रीडिंग को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बने रहिए। दूसरी चीज़, आप सभी के ना कमेंट्स में पढ़ रही थी कुछ टाइम पहले, कल की ही रीडिंग को मान लीजिए, काफ़ी पॉजिटिव संदेश मेरे पास आए हैं, काफ़ी प्यार भरे मैसेजेस मेरे पास आए हैं, जहाँ पे आप सभी ने जिन्होंने भी मुझे मिस किया, थैंक यू सो मच। कभी कभी शेड्यूल ऐसा हो जाता है, ठीक है, कुछ नया प्लान करते हैं तो कुछ चीज़ें थोड़ा सा साइड हो जाती हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं आपको भूल गई, यू आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। ऐसा नहीं है कि मैं रीडिंग बनाना भूल गई या कहीं पे गायब हो गई। नो, प्लानिंग चलती रहती है। देयर इज़ लॉट जो मैं आपके सामने बहुत जल्द रिवील करूँगी। बहुत सारे सरप्राइजेस आ रहे हैं जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। एंड आप गेस कर लो क्या क्या सरप्राइजेस है, वो तो वक्त रहते आपको पता चल जाएंगी। डोंट वरी, बहुत जल्दी अब रिवील होने वाला है, पिटारा खुलने वाला है कि मैम आप कहाँ थे। एनी गेसेस मैं कहाँ थी। रीडिंग आती रहेगी रेगुलरली। रीडिंग को प्यार दीजिएगा। आपके लिए ना डिटेल रीडिंग बना रही हूँ कि क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो। तो शॉर्ट रीडिंग्स नहीं हैं, जैसे कि आपने बोला था, आपकी रिक्वेस्ट थी। तो मैं पूरी डिटेल में जैसी जैसी एनर्जी आती जा रही है आपको बता रही हूँ गाइडेंस। रीडिंग को पूरा देखना, A to Z, बीच बीच में से स्किप करके नहीं, पूरा देखना। इस रीडिंग का मीनिंग एग्जिस्ट समझ आना चाहिए, ताकि आप भी सोच पाओ कि आखिरकार मेरे लिए क्या मैसेज था, मेरी एनर्जी क्या है, उनकी क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसे देखा करो। कोई लेक्चर्स नहीं है ये, कोई रीडिंग नहीं है, कोई स्टोरी टेलिंग नहीं है। इट्स एनर्जी रीडिंग। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ उस टाइम पे भी एनर्जीज चेंज हो रही है, तो आप ध्यान दीजिए। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँ, आपके पर्सन बहुत बायस्ड हो रहे हैं इस समय। किसी चीज़ के पीछे, किसी चीज़ के प्रति मुझे यहाँ पे झुकाव दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है ज़बान इनकी है, लेकिन ये जो इनकी ज़बान की डोर है वो किसी और के हाथ में है। एक तरीके का जहाँ पे भी इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है ना, जहाँ पे भी इनका मन है बहुत ज़्यादा, वो लोग या इनके आसपास वाले जो भी इस समय कर रहे हैं, जहाँ इनका मन है उसी के अनुसार ऐसा लगता है कि एक तरीके का कैरेक्टर बना लिया आपके पर्सन ने अपने दिमाग में, जिसको ये पर्सन ऐसा मानते हैं कि वो कैरेक्टर किसी के सामने झुकने नहीं वाला, किसी को अपनी दिल की बात बताना नहीं चाहिए। जैसे कि आयरन मैन या फिर आयरन वुमेन, मैं एक उदाहरण के तौर पे कह रही हूँ। सभी के सभी साइन यहाँ पे मौजूद है। एरीज, लियो, सैज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ठीक है,
सभी के सभी बाकी तीनों साइंस भी 12 के 12 साइन यहाँ पे नज़र आ रही है। स्पेशली फॉर फीमेल्स मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही है आजकल। और अटेंशन ज़रूरी नहीं है ऐसी है कि पॉजिटिव है कि लोग आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक इनडायरेक्ट अटेंशन मुझे आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ आते जाते लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, आते जाते लोग आपके बारे में सोच रहे हैं, आते जाते लोग आपके बारे में पूछ रहे हैं, आपको पलट पलट के देख रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आपने अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा खोल कर रख दिया है, बहुत ज़्यादा आप एम्ब्रेस करने लगे हो अपनी एनर्जी को, बहुत ज़्यादा आप दूसरों के सामने खुल के बोलने लगे हो, या फिर आप दूसरों पे इतना ध्यान नहीं देते कि कोई क्या सोच रहा है। एक तरीके की कोई परीक्षा, कोई एग्ज़ाम के बारे में बहुत ज़्यादा आ रही है, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है और दूसरी चीज़ शुरू हो रही है आपकी लाइफ में। आपको ना नेगेटिव अटेंशन भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मतलब कुछ लोग हैं जो आपकी इस अटेंशन को देख के ना बहुत ज़्यादा इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है कि आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा वैसी बातें सुनो जो कि कोई किसी तरीके की अफवाह या कुछ ऐसा, और आपको वो सुन के शौक होगी। लोग पीठ पीछे कुछ भी बोलते हैं, लोग कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, दिस इज़ ट्रू। आपको मेंटली स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, प्रेयर करते रहिए। मुझे भी ऐसा लगता है लोग कुछ भी कर सकते हैं, लोग कुछ भी बोल सकते हैं आपके पीछे, तो आप उस पर रिएक्ट मत कीजिएगा, रिस्पॉन्ड कीजिएगा, क्योंकि लोग आपकी पेशेंस देखना चाह रहे हैं, लोग आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा लेना चाह रहे हैं। इस कैंडल को मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। तो आप उनको अपनी अटेंशन मत दीजिए। आपको पता है कि कहाँ आपको प्रोवोक किया जा रहा है, कहाँ आपसे बातें निकलवाने की कोशिश की जा रही है। जैसे लगता है बहुत सारे लोग, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत कम रिवील करते हो, ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए आपको ज़्यादा अटेंशन भी मिलती है। लोग ना आपके बारे में जानना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है। और हाल फिलहाल में ऐसा लगता है ना कि अगर आपने अपनी लव लाइफ को किसी के साथ शेयर किया है, तो कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार आप अपनी लव लाइफ में कैसा फील कर रहे हो। अगर आप किसी को भी अपनी लव लाइफ के बारे में नहीं बता रहे हो, या फिर उनसे कोई भी वार्तालाप या किसी तरीके की डिस्कशन नहीं कर रहे हो, तो आपके पर्सन भी ऐसा सोच रहे हैं कि आपने उनके बारे में बात करनी बंद क्यों कर दी है, या फिर आपने उनके बारे में बात करनी कम क्यों कर दी है। ये चीज़ें लोगों के मन में डाउट की तरह आ रही है, लोगों के मन में ये चीज़ें घूम रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। धीरे धीरे मुझे लगता है कि आपके पर्सन अपने मन को रोक नहीं पा रहे आपके बारे में सोचने से। जैसे कहा ना, जब कोई खबर ना मिले, एक मिस्टीरियस एनर्जी, जहाँ इनको पता नहीं लग पा रहा कि क्या वो सोचें, मतलब कैसे सोचें। इतना जो गैप आ गया है आपके मन में, आखिरकार चल क्या रहा है आपके मन में, कैसी एनर्जीज है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें इनके मन में बार बार आपके ख्यालों को घुमा रही है। बार बार इनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है जाते हैं, बात करते हैं, फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं थोड़ा रुक जाते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है बार बार, कमिंग एंड गोइंग। आपके पर्सन आपसे बस यही चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। जैसे मैंने कहा ना कि इनका ना ऐसे, इनकी तरफ से मैं कोई, आप बुरा मत मानना, पर सेल्फलेस लव नहीं देख रही हूँ। इनका लव सेल्फलेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है सेल्फलेस लव कैसे होगा, जहाँ पे ये पर्सन आपसे बहुत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं ना कि एक तरीके का लेन देन हो, एक इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना ये करें उतना ही ज़्यादा आप इनको लौटाओ। कोई इच्छा इनकी रही है आपके साथ कहीं जाने की, या कुछ ऐसी जो शायद आपने पूरी नहीं की है, और क्योंकि आपने वो चीज़ पूरी नहीं की है, तो आपके पर्सन की एक इच्छा ना, मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट मैं देख रही हूँ, जहाँ ये कंप्लेन तो कर ही रहे हैं, ठीक है ना, कंप्लेन तो कर ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि ना इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इनको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा कि आप इनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते, इनको अच्छा नहीं लग रहा। मतलब हो सकता है कि, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रोक टोक लगा रखी है, किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन। आपने ना कभी बोला नहीं है इनके सामने, पर ऐसा लग रहा है किसी टाइप का कोई रोक रुकाव है, या कोई कुछ ना कुछ आपको स्टॉप कर रही है, या कोई ना कोई चीज़ आपके रास्ते में आ रही है, जिससे आप
प्यार के वास्ते उस चीज़ को कर तो रहे हो, लेकिन आपको ना वो चीज़ सही नहीं लग रही है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रीडम छिन रही है। किसी स्पेसिफिक इंसान से बात ना करना, या कुछ ना कुछ चीज़ें, या कोई ना कोई पर्सनल यूज़, कोई पर्सनल चीज़ है जो इन्होंने आपको करने से रोकी है। और फिर ना आपने शायद इनकी बात अग्री की भी है, देयर इज़ नो डाउट, आपने शायद इनकी बात अग्री की भी है। लेकिन क्या है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम बताती हूँ मैं। प्रॉब्लम यह है कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बिल्कुल भी आपको ये चीज़ जच नहीं रही कि जब आप कोई चीज़ मानते हो, आप इनकी बात को स्वीकृति भरते हो, आप इनकी सारी बात को सर आँखों पर रखते हो, तो ये पर्सन क्यों नहीं कर सकते वो चीज़? ये पर्सन क्यों नहीं सोच सकते ऐसा? ये पर्सन क्यों आपकी बात को नहीं मान सकते? थर्ड पार्टी के पास जाकर इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये आपकी दिल की कदर नहीं करते। इस समय आपको ऐसा ही लगता है कि आपके प्यार पर एक क्वेश्चन उठाया गया है। इस पर्सन ने आपको प्यार पे से भरोसा उठा दिया है। इस पर्सन की वजह से ही किसी से मिल तो लेते हो, लेकिन ट्रस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होती है। किसी से बात तो कर लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन मेरे साथ गलत ना कर दे, या ये पर्सन मेरे से क्या लेने आए हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, इनका मोटिव क्या है मुझे पता नहीं चल रहा। तो एक शक की सुई ना हमेशा रहती है आपके अंदर। एक शक की सुई हमेशा मैं देख रही हूँ आपकी तरफ से, एक डाउट होना कि आपका कोई नुकसान ना कर दे, आपको कोई बेवकूफ़ बना के ना चले जाए। इस समय आपकी घबराहट मैं साफ देख पा रही हूँ कि ना आप अपने टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और आप चाहते हो कि अगर आप टाइम दे रहे हो ना तो वो सही जगह इन्वेस्ट हो। आप चाहते हो किसी भी तरीके से ये टाइम आपका वेस्ट ना हो जाए। आप चाहते हो किसी भी तरीके से वो टाइम आपके हाथ से ना चले जाए। और सो इज़ दैट कनेक्शन। आपके मन में दो चीज़ें, एक तरीके की जंग चल रही है, जहाँ आपका इंट्यूशन ये बोलता है कि ये कनेक्शन, ये पर्सन आपके पास वापस आके फिर आपको क्रेव करेंगे, फिर आपके लिए दीवाने, आपके लिए पागल होंगे। और दूसरी ओर आपको ऐसा लगता है ना ही आए तो बेटर है। आप खुद में ना वो चीज़ें, जैसे कि होता है ना कि जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी आदत लग जाती है, और एक तरीके से हम चीज़ों को क्रेव करने लगते हैं, है ना, क्रेव करने लगते हैं और बोलने लगते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है ना, आप सोच भी रहे हो इनके बारे में, नो डाउट यू आर मिसिंग देम अ लॉट, पर एक लिमिट में आप चाहते हो चीज़ें। आप नहीं चाहते कि वो चीज़ें बिल्कुल लिमिट से बाहर हो जाए और आप फिर से अपना कंट्रोल अपने ऊपर खो दो। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके जो पर्सन है ना, वो आपके सामने ना वल्नरेबल हो चुके हैं। ये भी कहीं ना कहीं जानते हैं। इस वक्त ना आपका क्या है ना, आप दोनों ही इस कनेक्शन को चाहते हो, पर आप दोनों ही एक दूसरे का खुद का नुकसान नहीं चाहते। एक तरीके से सेल्फ प्रिजर्वेशन हो रही है। एक तरीके से खुद को ना आपने देखा है, आप दोनों ने बहुत ही वर्स्ट पीरियड में, एक बहुत वर्स्ट टाइम में अपने आप को, आप दोनों को देखा है। तो आपको आइडिया है कि अगर आप इस चीज़ में बहते चले जाते हो प्यार में, और अपनी सारी जिम्मेदारियों को, अपने सारे रिश्ते को छोड़ देते हो, और आपको फिर भी धोखा मिल जाए इस प्यार से, तो क्या हालत होती है पता है। एक तरीके से मुझे लग रहा है ना कि दोनों ही एक दूसरे की बातों से हर्ट हो। ये पर्सन अपना गुनाह कबूल कर नहीं रहे हैं। आपको दोनों चीज़ की पड़ी है। एक तरीके से इंसान है, इंसान तो प्यार का ही भूखा है। इंसान जिससे चाहे, इंसान अपना प्यार वापस पाने के लिए तड़पता है। और दूसरी ही ओर आपके पर्सन का ये हाल है कि ये जो पर्सन है आपके सामने अपने आप को कबूल करके इस समय अपनी ईगो को छोटा नहीं करना चाहते, लेकिन तड़प ये इंसान भी रहे हैं। इनकी बोलती इस समय इसलिए बंद है क्योंकि ये जानते हैं आपकी आंखों में जो सच्चाई है ना, उसको ये फेस नहीं कर पाएंगे। आपकी आंखों में जो सच्चाई दिखती है ना, उसको देखकर ये बिल्कुल, मतलब कहते नहीं, अनस्टेबल हो जाते हैं। इनके मन में समझ नहीं आता कि बोले तो क्या बोले। इनको फिर वैसे होने लगता है, बहुत अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। तभी तो इनके मन में आता है कि क्या मैंने सही किया,
इनके मन में क्वेश्चंस आते हैं कि जो मेरे से हुआ वो बहुत बड़ी गलती हो गई, ये चीज़ होनी नहीं चाहिए थी, इस चीज़ को अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन आपसे कन्फेस करने में ये हिचकिचा रहे हैं। होता है ना कभी कभी किसी को कि कोई दिल खोल के यूं ही बता दे हंसते हंसते कोई बात नहीं, लेकिन किसी किसी को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इस चीज़ को कन्फेस करने का, इस चीज़ को बताने में। तो इस रीडिंग को हम एंड करेंगे कुछ लव मैसेजेस के साथ। देखेंगे इस प्यारे से पर्सन की तरफ से, क्या बोल रहे हो मैम, प्यारा मत बोलो, मत बोलो प्यारा प्यार तो प्यारा होता ही है। देखते हैं ना आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। रीडिंग को लाइक करना, इस रीडिंग के तुरंत नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाना। इवन दो वी आर नॉट टुगेदर आई जस्ट कांट सी माई सेल्फ लेटिंग यू गो। देखो खुद बोल रहे हैं, इनके मन में तो ये चल ही रहा है कि ये बोल रहे हैं कि हम दोनों साथ नहीं हैं, पर पता नहीं क्यों मुझसे ऐसा निकलता नहीं है, या फिर मुझसे इतने आसानी से नहीं हो पा रहा कि इस कनेक्शन को जाने दूँ, मुझसे इतनी आसानी से नहीं हो पा रहा कि इस कनेक्शन को याद ना करूं या इस कनेक्शन को दोबारा से ना सोचूं, ठीक है, या इस कनेक्शन में इन्वेस्ट ना करूं, ठीक है ना। ऐसे नहीं लगता कि चलो कोई बात नहीं वो पर्सन चला गया और पीछे मुड़ के ना देखो। आई डोंट केयर अगर ये आपको बोल चुके हैं, ये झूठ है सबसे बड़ा। दे स्टिल केयर, यू आर परफेक्ट फॉर मी। देखो खुद ही खुद कन्फेस दिस पर्सन इज़ डूइंग दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी। इनके दिल से निकली हुई बात है, झूठ नहीं है इसमें कुछ भी। झूठ ये है जो ये मुखौटा पहन के आपके सामने दिखा नहीं रहे हैं। सच तो यही है जो अभी कार्ड्स में एनर्जी वाइज ये फील कर रहे हैं। जो फील करता है ना इंसान, वो बताता नहीं है। शर्मिंदगी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकता है रोकती हो आपके पर्सन को। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शंस। देखो जो पास्ट एक्शंस को लेके आपको लगता है ना इन्होंने आपको सही से ट्रीट नहीं किया या बहुत गलत किया आपके साथ, तो आप कहीं ना कहीं सही भी हो, आप बहुत जगह सही हो। क्योंकि देखो ना खुद ही यहाँ पे पता चल रहा है कि हाँ इन्होंने जो किया है ना उसको ये समझते हैं, अपनी गिल्ट को समझते हैं, पर ये आपके सामने उस चीज़ को आने नहीं देते, आपके सामने उस चीज़ को बताते नहीं हैं, आपके सामने उस चीज़ को प्रकट नहीं होने देते। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ को ही महसूस नहीं करते। फील इनको भी होता है कि बहुत गलत किया इन्होंने, अपने बिहाफ पे बहुत ज़्यादा गलत किया है। आई चूज़ टू बी विद यू। जैसे कहते नहीं है जब इनके पास अगर ऑप्शन हो कि मूव ऑन करना है हमेशा के लिए, या इफ़ दे वांट टू चूज़ यू, तो दे आर क्लियर अपनी चॉइस को लेके कि वो आपको चूज़ करना चाहेंगे। दे आर क्लियर विद देयर चॉइस की दे डोंट वांट टू लूज़ यू। स्पेशली जिस पर्सन से इनका कनेक्शन रहा है, देखो बहुत कम लोग होते हैं जिसके साथ आप टकराते हो, कनेक्शन बनता है और एक डीपर लेवल पे जुड़ते हो। तो ये नहीं चाहते कि जिन्होंने इनको समझा या जिनके अंदर इन्होंने इन्वेस्ट किया उसको ये दूर कर दें, ठीक है ना, या उसको ये खुद से अलग कर दें। आई नीड सिक्योरिटी। मैंने कहा ना, हो सकता है कि इन्होंने आपसे किसी से बात करने से मना किया हो या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन जब आप ऐसा करते हो या फिर इन्होंने आपको कभी भी दायरे तोड़ते हुए देखा है, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनके अगेंस्ट जा रहे हो, इनको सिक्योरिटी नहीं मिलती और वो चीज़ इनको परेशान करती है। यही कहानी है यहाँ पे, यही चीज़ दिख रही है कि तूने मेरी बात नहीं मानी भाई, मैंने तेरी बात नहीं मानी, अब मैं भी यही करूँ, तू भी वही करे, और दूसरों को तकलीफ़ देना। लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए तड़प रहे हो। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल। इस कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। मतलब जैसे कहते नहीं है, आपसे इनको बहुत एक्सपेक्टेशन है और जैसे कि आपको भी इनको एक्सपेक्टेशन है, दे विल कम बैक, और इसी के सहारे कंटिन्यू कर रहे हैं, इसी के सहारे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें करने का इनका मन कर रहा है, पर वो चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पा रही, तो ये एक स्टेप अपने से नहीं रख रहे हैं आगे। वो चीज़ हो नहीं पा रही तो खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि सामने आके बोले और फिर उम्मीद करे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट ओरिएंटेड है। बहुत कुछ करने से पहले ये सोच रहे हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, कहीं मेरी मेहनत फालतू में ना चला जाए। इतना ज़्यादा ये पैरानॉइड हो रहे हैं। एक तरीके का ऑब्सेशन है जो ये बता नहीं पा रहे, एक तरीके की फीलिंग्स है जो ये अपने अंदर दबा के रख रहे हैं और
वक्त आने पर ये चीज़ें ज़रूर आएंगी सामने, पर एक थोड़ी सी सिंपैथी तो है कि यू आर द वन जो इनको हंसा सकते हैं, यू आर द वन जो इनको बता सकते हैं, यू आर द वन हु कैन कंफर्ट देम। तो एक तरीके का कंफर्ट जोन है आपके साथ, एक तरीके का दुश्मनी नहीं हुई है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा हारमनी भी नहीं दिखाई दे रही है इन मतलब दोनों लोगों के बीच में, आप और आपके पर्सन के बीच में। वक्त बदलता है, एनर्जीज बदलती है, इसके लिए एक नेक्स्ट रीडिंग लाएंगे। यही थी अभी की रीडिंग, आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। जो चीज़ रेजोनेट हुई है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।